जनक रंक जनु पारस पावा, अंधहि लोचन लाबू सुहावा। जनक जी को ऐसा सुख मिला जिस प्रकार से अंधे को दोनों आँख मिल गया हो। उनको बिना बुलाए ही उनके दरवाजे पर भगवान पहुंच गए और प्रभु जनक जी के सारे दुख को दूर कर दिए और विश्व के दुख को दूर करने वाले कारनामा कर दिए। मूक बदन जनु शारद छाई, मानहु समर सूर जय पाई। गूंगे आदमी यानी जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया हो और अंधे को सुंदर आँख मिल गया हो और गूंगे के मुख में मानिए सरस्वती जी विराजमान हो गई हों और सूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पा लिया हो। इस प्रकार का आनंद महाराज जनक जी के घर में हुआ। इस प्रकार का उत्सव महाराज जनक जी के महल में हुआ, जनकपुर में हुआ। उसी प्रकार का उत्साह, उसी प्रकार का उत्सव भगवान श्री रामचंद्र जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्त संकट मोचन हनुमान जी सभी भक्तों के घर में दें, ताकि सभी भक्तों का विश्वास भक्ति के ऊपर बढ़े और सभी भक्तों को भक्ति दें। ए सुख ते सत कोटि गुण पावहि मातु आनंद, भाई न सहित बियाहि घर आए रघुकुल चंद। इस सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं। माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा, सभी माताओं को जितना सुख महाराज जनक जी को और सुनैना माता को हुआ है, उससे 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माता कौशल्या को, माता सुमित्रा को, माता कैकेयी को हुआ है। क्योंकि इनके घर में 4 लक्ष्मी के रूप में बहुएं आई हैं। इनके घर में भी आनंद कम नहीं है और चारों भगवान काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष चारों शरीर धारण करके इनके घर में पुत्र के रूप में इन्हें सुख दे रहे हैं। इनसे बड़ा सुख और इस ब्रह्मांड में किसी को ना हुआ था, ना हो रहा है और ना ही होने वाला है। ए सुख ते सत कोटि गुण पावहि मातु आनंदो, भाई न सहित बियाहि घर आए रघुकुल चंदू। इस सुख यानी जनक जी के सुख से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर सुख यहाँ महाराज दशरथ जी के घर में हो रहा है। क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हुए हैं। इनसे ज़्यादा सुख और किसी के घर में नहीं हो पा सकता, नहीं हो सकता। जहाँ रघुकुल के चंद्रमा ही हैं, उनका क्या वर्णन किया जा सकता। और उनके माता के, पिता के और उस अयोध्या नगरी के नर नारी के किस्मत के बारे में क्या बड़ाई किया जा सकता है। जितना भी वर्णन करें वो कम है। इस रामचरित मानस के अनुसार भोलेनाथ के द्वारा जो पार्वती माता को कथा सुनाए जा रही है, उस कथा के अनुसार जनकपुर में महाराज जनक जी को
जितना आनंद मिला उससे 100 करोड़ गुना अधिक आनंद प्रभु जनक जी के दरबार में दे रहे हैं श्री रामचंद्र जी। लोक रीति जननी करहे बर दुल्हन सकु चाहे, मोदो बिनोद बिनो कुबर राम मनहि मुसुकाहे। अभी सभी माताएं, कौशल्या माता, कैकेयी माता, सुमित्रा माता, सभी माताएं लोक रीति यानी रीति रिवाज के अनुसार जो भी आज हमारे समाज के माताएं बहनें करती हैं, लड़का और लड़की के रीति रिवाज का पालन, यानी लड़का का और बहू का पूजन रीति करते हैं, दुल्हन और दुल्हन सौखचा रहे हैं। माता बहन सभी इस रीति को जब कर रहे हैं, अयोध्या में सीता माता श्री रामचंद्र जी, मांडवी माता भरत जी, श्रुतकीर्ति माता शत्रुघ्न जी, उर्मिला माता लक्ष्मण जी, चारों जोड़ी का जब रीति के अनुसार, रिवाज के अनुसार पूजन किया जा रहा है, तो दुल्हन और दुल्हन, दूल्हा और दुल्हन दोनों सौखचा रहे हैं। इस महान आनंद और सुख को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने मन ही मन में मुस्कुरा रहे हैं। देव पितर पूजे विदिने के पूजे सकल वासना जे के, सबहि बंदि मांगहि वरदाना, भाइन सहित राम कल्याणा। देव पितर पूजे विदिने की पूजे सकल वासना जी के। मन की सभी वासनाएं पूरी हो गई, यह जानकर देवता देवी पितरों का भली भांति पूजन किया जा रहा है कि सभी मनोकामनाएं, सभी मुरादें महाराज दशरथ जी और महाराज दशरथ जी के सभी रानियों के सभी मुरादें पूरी हो गई। इस आनंद के साथ सभी देवी देवताओं पितरों का भली भांति पूजा किया जा रहा है। माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा के द्वारा सबहि बंदि मांगहि वरदाना, भाइन सहित राम कल्याणा। सबकी वंदना, सबकी विनती, सबकी पूजा करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो। सभी माताएं भगवान से पूजा करके वरदान मांग रहे हैं कि भाइयों सहित राम जी का कल्याण हो, यानी लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो। अंतरहित सूर्याशीष देहि, मुदित मातु आंचल भरि लेहि। देवतागण, माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा सभी माताओं के आंतरिक हृदय की बात को सुन रहे हैं और देवतागण छिपे हुए अंतरिक्ष से सभी माताओं को आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित होकर आंचल भरकर आशीर्वाद ले रहे हैं। इसी प्रकार से भगवान सभी भक्तों के मुराद को पूरी करें, सभी भक्तों के झोली को भरें सुख से।
भूपति बोली बराती लेने, जान बसन मने भूषण देने। इसके बाद माताएं आंचल भरकर देवी देवताओं के आशीर्वाद को ले रही हैं। अब इसके बाद राजा दशरथ जी बारातियों को बुलवा रहे हैं और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषण आदि दे रहे हैं। जो भी अयोध्या नगरी से जनकपुर नगरी में बारात गई थी, उन्हें महाराज दशरथ जी सभी को बुला रहे हैं और उनको मनचाहा वरदान, मनचाहा दान, जिसको जो चाहिए, हाथी, घोड़ा, गाय, वस्त्र, सोना, चांदी, मणि, रत्न और आभूषण सभी दे रहे हैं। भूपति बोली बराती लिन्हे, जान बसन मने भूषण देने। राजा दशरथ जी बारातियों को बुलवा लिए और उन्हें सभी प्रकार का दान, जिसको जिस प्रकार का दान चाहिए, जो चाहिए, उन्हें महाराज दशरथ जी दे रहे हैं। इच्छा के अनुसार जिसका जो इच्छा हो वो ले लें। आयसु पाई राखे और राम ही मुदित गए, सब निज निज धाम है। जब महाराज दशरथ जी के द्वारा सभी को मन के अनुसार, इच्छा के अनुसार दान मिल गया है, तो वो लोग सभी बारातीगण आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर वे सब अति प्रसन्न मन से आनंदित होकर अपने अपने घर को जा रहे हैं। आयसु पाई राखे और राम ही मुदित गए, सब निज निज धाम। पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। सभी अपने अपने घर इच्छित दान लेकर के गए हैं और नगर के समस्त स्त्री पुरुष, सभी माताओं बहनों और बच्चे बुजुर्ग सबको राजा दशरथ जी ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे, घर घर में बधावे बज रहे हैं। पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। घर घर में खुशी का माहौल है। पूरे अयोध्या नगरी में किसी का ऐसा घर नहीं बचा जिस घर में बाजा नहीं बज रहा हो, जिस घर में उत्साह का माहौल नहीं हो। और कोई ऐसा घर नहीं, कोई ऐसा बालक से लेकर बूढ़ा नहीं जो आनंदित नहीं हो, खुश नहीं। जाचक जन जाचहि जोई जोई, परमुदित राउ देहि सोई सोई। जाचक लोग यानी जिसकी जो इच्छा है, जो भी मांगने वाले हैं, हमारे जैसे दुखी गरीब जो भी हैं, महाराज दशरथ जी को जो मांग रहे हैं, महाराज दशरथ जी विशेष प्रसन्न होकर उन्हें वही दे रहे हैं। जो मांग रहे हैं, विशेष प्रसन्न होकर महाराज दशरथ जी अति आनंदित मन से उसे दे रहे हैं। बिल्कुल जरा भी महाराज दशरथ जी के मन में दुख नहीं कि ये
हाथी मांग दिया, ये घोड़ा मांग दिया, ये सोना मांग दिया, ये चांदी मांग। बिल्कुल खुले दिल से महाराज दशरथ जी सभी को दे रहे हैं। सेवक सकल भजने आनाना, पूरन किए दान सन माना। विशेष प्रसन्न होकर राजा सभी को दान दे रहे हैं। संपूर्ण सेवकों को और बाजा बजाने वालों को महाराज दशरथ जी ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट कर दे, परिपूर्ण कर दे। यहाँ तक महाराज दशरथ जी के दिल में ऐसी भावना है कि किसी के मन में तकलीफ ना हो कि मुझे ये चीज़ नहीं मिला। यहाँ तक कि जितने भी सेवकगण हैं, जितने भी बाजा बजाने वाले हैं, जितने भी नौकर चाकर हैं, नौकर नौकरानी हैं, राजा सभी को बुलाकर सम्मान पूर्वक दान दे रहे हैं। देहि आशीष जोहारी सब गावै गुण गन गाथ, तब गुर भूसुर सहित गृह गबनु के नरनाथ। महाराज दशरथ जी के जैसा इस ब्रह्मांड में किस्मत वाला ना कोई हुआ है, ना था और ना होगा। जिनके आंगन में, जिनके घर में पुत्र के रूप में जगत के मालिक आकर सुख दे रहे हों, ऐसा ब्रह्मांड में और कोई ना था, ना है और ना होगा। भगवान श्री रामचंद्र जी, महाराज दशरथ जी, महाराज जनक जी, संकट मोचन हनुमान जी, सभी से मैं बारंबार विनती करता हूँ, बारंबार प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान सभी भक्तों को निरोग रखें और सभी भक्तों के घर में इसी प्रकार का आनंद दें। सभी भक्तों के घर में आप विराजमान रहें। देहि आशीष जोहारी सब गावै गुण गन गाथ, तब सुर भूसुर सहित गृह गबनु के नरनाथ। महाराज दशरथ जी, माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा और नगर के जितने भी लोग हैं अयोध्या नगरी, महाराज दशरथ जी, माता कौशल्या जी, जिनको जितना जो चीज़ चाहिए इच्छा का अनुसार दान दे रहे हैं, और दान जो लेने वाले हैं वो भी दान लेकर के खुशी में दान को लुटा दे रहे हैं। चांदी, सोने, हीरे, मोती सब लुटा दे रहे हैं। इतना खुशी का माहौल अयोध्या नगरी में बना हुआ, इतना खुशी का माहौल बना हुआ है जितना जनकपुर में खुशी का माहौल था उससे 100 करोड़ गुना ज़्यादा अयोध्या में खुशी का माहौल। देहि आशीष जोहारी सब गावहि गुण गन गाथ, तब सुर भूसुर सहित गृह गबनु कीन नरनाथ। सब बंदन विनती प्रार्थना करके आशीर्वाद दे रहे हैं श्री रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को, भरत जी को, शत्रुघ्न जी को। जिनको भी दान मिल रहा है, जो भी दान से परिपूर्ण हो जा रहे हैं, वो वंदना करते हैं
और आशीर्वाद देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा को कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हैं। और इसके बाद गुरु वशिष्ठ जी और सभी संत साधु सज्जन समाज सहित राजा दशरथ जी महल में प्रस्थान कर रहे हैं। इस प्रकार की खुशी भगवान सभी भक्तों के घर में दें, भगवान सभी बच्चों के माता पिता को दें और सभी बच्चों को इस प्रकार का सुख प्रदान करें कि उनके मन में जो भी भावना हो, उनके मन में जो भी मनोकामना हो, उसको भगवान जरूर पूर्ण करें। मैं इस विश्वास के साथ बार बार प्रभु से विनती करता हूँ, बार बार बर मांगूँ हरस देहूँ श्री रंग, पद सरोज यन पायने भगति सदा सतसंग। भक्तों के हर मनोकामना को पूर्ण करें और भक्तों के हर कष्ट को दूर करें, ताकि भगवान की भक्ति में उनका मन लगा रहे भक्तों का। जय श्री राम। आप सभी भक्तों को मेरा जय जय श्री राम।